महन गाज़ीपुर यूट्यूब चैनल के सभी व्यूवर्स को मेरा सलाम। आज मैं AW इंटरनेशनल स्कूल में आया हुआ हूँ। आज PTM है और मैं चूँकि इस मकसद से आया हुआ हूँ कि इस स्कूल का जो 1 साल का तजुर्बा रहा है उसको देखा जाए, उसको समझा जाए कि स्कूल ने अपने आप में क्या तरक्की की है, 1 साल में कैसा रिज़ल्ट रहा है और आगे फ्यूचर में ये स्कूल क्या क्या करने वाली है। तो फ़िलहाल अभी हम अंदर जाते हैं जहां रिजल्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मार्क्स दिखाए जा रहे हैं पेरेंट्स को। उस हॉल में भी जाएंगे और उससे पहले अगर बच्चे मिलते हैं तो उनसे कुछ पूछेंगे भी कि वो कौन से क्लास में है, उनका नाम क्या है। क्योंकि अभी 1 साल हुआ है तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई पढ़ रहा होगा तो 1 साल से ही यहाँ पढ़ रहा होगा। बाबू आपका नाम क्या है? मोहम्मद अफान। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? नर्सरी। रिजल्ट मिल गया? यस। कौन सी क्लास में है? क्लास 8। क्लास 8। नाम क्या है? मोहम्मद सरताज खान। ये मार्क्स कैसा रहा है, परसेंटेज क्या बना है, कुछ इसके बारे में? 83.59% बना है। 83.59। और रैंकिंग वगैरह कुछ क्लास में? 3rd रैंक है। अच्छा। तो बाकी फर्स्ट सेकंड में कौन है? फर्स्ट एक लड़का है अमन यादव। हाँ। और सेकंड एक लड़की है रिफत इम्तियाज। अच्छा। कैसा आपको यहाँ पढ़ाई लगता है? कैसे सर पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं? यस, अच्छा पढ़ाते हैं। कहाँ के सर हैं? बाहर से आए हैं कि इधर? बाहर से ही आए हैं। कहाँ से? इधर भी है, बाहर से भी आए हैं। तो अभी हम ये हॉल के बाहर खड़े हैं जहाँ पे मार्क्स दिखाया जा रहा है पेरेंट्स को। तो हम इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे कि टीचर और पेरेंट्स का कैसा मीटिंग चल रहा है और क्या कुछ हो रहा है। हेलो सर। सर आप कौन से क्लास के क्लास टीचर हैं? हम क्लास 7 के क्लास टीचर हैं। अच्छा। और क्लास 7 में बच्चों की क्या रैंकिंग है? परफॉर्मेंस क्लास 7 का बहुत ही अच्छा रहा है और बच्चे बहुत ही हार्डवर्क किए थे और उनके जिस तरह वो लेट आए और उनका जो परफॉर्मेंस था आउटस्टैंडिंग है और बहुत ही डिसिप्लिन बच्चे हैं क्लास 7 के। और मैं मानता हूँ कि इस स्कूल में जो मैक्सिमम जो सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो ग्रोथ रेटिंग हम कहेंगे वो 5 स्टार है। अच्छा। हाँ। तो कैसे बच्चे, क्या मतलब थोड़ा गांव के बच्चे हैं तो यहाँ के बच्चे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं उस तरीके से, या शहर के ज़्यादा बच्चे होते डिसिप्लिन होते हैं, क्या है? हर बच्चा जो होता है कहीं ना कहीं से बिलोंग करता है और हमारी सबसे खुशनसीबी है कि हम गांव से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे हमें वो सारी चीज़ें सीखने को मिलती है जो शायद हम शहरों में नहीं सीख पाएंगे। यहाँ पे एक संस्कार मिलता है, एक कल्चर मिलता है और उस कल्चर के बेस पे हम एक ऐसी इमारत खड़ी करते हैं ना जिसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ के जो बच्चे हैं उनके अंदर बहुत ही एनर्जी है और उनको बस उस एनर्जी को रूबरू करवाना है कि ये बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, बस उनका सपोर्ट करना है। क्योंकि 3 पिलर होते हैं, एक टीचर होता है, एक गार्जियन होता है, एक बच्चे खुद होते हैं। सर आप यहाँ कब से हैं, इस स्कूल में कब से हैं? मैंने इस स्कूल में 8 अगस्त को हमने यहाँ पे ज्वाइन किया था। डायरेक्टर सर के माध्यम से हमने यहाँ पे ज्वाइन किया था। मेरा इंटरव्यू और डेमो डायरेक्टर सर के माध्यम से हुआ था, सफीक सर जो हैं। अभी जो मेरे सामने मैम है वो केरल से बिलोंग करती हैं। ये भी केरल से यहाँ नॉर्थ इंडिया में महन में टीचिंग के लिए, बच्चों की कैरियर के लिए यहाँ आई हुई हैं। इनसे कुछ बातें पूछते हैं कि मैम आप कौन से क्लास की क्लास टीचर हैं? सर एट दिस टाइम UKG की क्लास टीचर। अच्छा। तो मैम यहाँ नॉर्थ इंडिया में आना और उतना केरल से यहाँ आना, इसका क्या मोटिवेशन है आप यहाँ गांव पर आके? सर मोटिवेशन यही है कि बच्चों को अच्छा हम शिक्षा दें और अच्छा सिखाएं ताकि बच्चों को अच्छी नॉलेज आ सके और अच्छे से वो पढ़ सके। क्लास की परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में कि रैंकिंग क्या है बच्चों की, टॉप पे कौन है? सर मेरी क्लास में तो बहुत अच्छे बच्चे हैं और टॉप पे तो 70 स्टूडेंट है और जी मार्क भी सबका बहुत अच्छा आया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड भी, मतलब अगर रैंकिंग किया जाए तो कम से कम 50 बच्चे तो लगभग होंगे ही। अच्छा। फर्स्ट सेकंड थर्ड पे मेरी क्लास में सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सारे बच्चे। परसेंटेज, हाईएस्ट परसेंटेज क्या है? हाईएस्ट 99%। 99.8% हाईएस्ट परसेंटेज आप देख सकते हैं। और टॉपर में कई सारे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि 1 हो 2 हो, बल्कि लाइन से बहुत सारे सीरीज में बच्चे हैं टॉपर में। हेलो मैम, आपका नाम? माय नेम इज शबनम खान। आप कौन से क्लास टीचर? आई एम क्लास टीचर ऑफ LKG। LKG में LKG के बच्चों का कुछ परफॉर्मेंस वगैरह बताएं, रैंकिंग क्या है? Yeah. In the beginning, they are not working good,
but nowadays they are improving more and they are coming school regularly, but in the beginning they are not coming regularly. तो अभी फ़िलहाल मैं AW इंटरनेशनल स्कूल के होनहार बच्चों के साथ मैं कुछ बातें करूंगा, उनसे पूछूंगा कि उनका स्कूल का एक्सपीरियंस क्या है, वो अभी जो हाथ में सर्टिफिकेट ली हुई हैं ये किस लिए सर्टिफिकेट मिला है और इनकी रैंकिंग वगैरह क्या रही है। तो सबसे पहले अपना अपना नाम बताइए। क्या आई एम फाकिया शुएब, सिद्रा खातून, खदीजा शाहिद, आई एम रिफत इम्तियाज़, कौन कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप? क्लास 8, सारे क्लास 8 में। तो ये किस चीज़ का सर्टिफिकेट मिला? इंग्लिश स्पीकिंग, अच्छा, मतलब स्कूल में सबसे बेहतर इंग्लिश बोलने के लिए आप डिसिप्लिन का, एक्टिव चाइल्ड, क्लास परफेक्ट, क्लास बेस्ट क्लास परफेक्ट। अच्छा 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 अच्छा। तो इंग्लिश के लिए आपको सर्टिफिकेट मिला है, तो ऐसा क्या है, कोई कंपटीशन हुआ था? नो सर, आपका क्या है? एक्टिव चाइल्ड, तो एक्टिव चाइल्ड मतलब क्या है? एक्टिव चाइल्ड मतलब क्या, कैसे? कंपटीशन में सर पार्टिसिपेट इन डिबेट कंपटीशन। आपका क्या है सर्टिफिकेट? बेस्ट क्लास परफेक्ट एंड सेकंड रैंक क्लास। बेस क्लास परफेक्ट का मतलब क्या? सर एक्टिव रहना या फिर वो उसको मिला एक्टिव रहना, बट पता नहीं क्लास परफेक्ट अच्छा रोल मॉडल हुआ होगा या फिर कुछ भी हो सकता है कि 360 डिग्री आप अपने क्लास में काफ़ी एक्टिव भी रहती हो, अच्छे डिसिप्लिन में भी, मार्क्स भी अच्छे हैं। क्या मार्क्स क्या हैं? सेकंड रैंक 88.68%। 88 काफ़ी अच्छा परसेंटेज है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन बच्चों से हमने बात किया। आपका नाम क्या है? जीनत खान, आप कौन सी क्लास में? 7th, अच्छा अच्छा। आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिला? क्लास प्रीफेक्ट अवार्ड। क्लास इसका मतलब क्या होता है? Sir, it means that handle the class if the teacher is going outside and give the informations to the teacher that who is in discipline, who is in indiscipline, who is talking and some other works, just like maintaining the register and maintaining the board. Is this a kind of monitor role? Yes. Class coordinator. That means you monitoring your class very well. That's why they gave you. Yes. certificate. Yes. And what about your percentage? 88.14. Okay. Any rank do you have? Do you, First. first rank. Yes. Very good. So what's your name? Sir, my name is Suhani Hinge. Where are you from? Sir, I am from Kerala, but at this time I am here, living here. So why do you here? You are from Kerala and this is North India. Why you are? Sir, my parents are teacher and manager sir has called there. Okay, your parents are teaching here. That's why you are in. Okay. So what kind of performance do you have in school and what kind of certificate you hold right now? Sir, I am performing here. Like I got a certificate in English, but this school is very nice because this is a rural area. Sir, I got a certificate in English speaking. Okay, this is a certificate of English speaking. Yes, sir. That means you are very fluent in English. And the second one? Sir, that is my sister. Okay, your sister is also studying here. Yes. Prachi Singh Singh. Yes, sir. She got a first rank at her class. Okay, in class first. Yes, sir. Okay, that's very good. Sir, And she studied in class 6, but she got a rank first. okay, she is studying in class 6. Yes, sir. And it is, okay, got it. So what's your experience in this village? Do you meet with rural people or local children? Do you play with them? No, sir, I don't play with them, but sir, in my class, my friends are there. Okay, thank you very much, Prachi.
इसके बाद सर 3 बार को लगे जाता है। हाँ 3 बार नाक में पानी डाल जाता है। हाँ फिर 3 बार मुंह हो जाता है। हाँ सर फिर यहाँ तक हो गया, फिर ऐसे हो गया। हाँ सर फिर ऐसे सर का मसा किया है। इसके बाद वालिद का नाम क्या है? हेलो हो जाइए। अबू का नाम क्या है? साहिल सर। अम्मी क्या नाम? Fast, slow. Fast, slow. Repeat it. Big, small. Big, small. Happy, sad. Happy, sad. Happy, sad. Tall, short. Loud, quiet. Loud, quiet. Strong, weak. Strong, weak. इस एकेडमी को 1 साल हो गया, तो अब तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है और अभी फ़िलहाल क्या स्टेटस, क्या सिचुएशन है, साथ के साथ और कौन से इम्प्रूवमेंट होने हैं, बाकी फ्यूचर स्कोप को लेकर कि बच्चों के करियर को लेकर क्या चीज़ ये स्कूल प्रोवाइड करने वाला है। जो कि गांव है और गांव में बच्चे उतने अवेयर नहीं होते कि आगे लाइफ में क्या करना होता है, कौन कौन से ब्रांचेज हैं, कौन कौन से स्ट्रीम हैं, क्या है। तो उसके लिए मैं कुछ पूछना चाहूँगा। तो सबसे पहले ये पूरे 1 साल का जो जर्नी है ना, वो आप एक बार बताएं कि पूरा 1 साल में क्या हुआ, कैसे हुआ इस चीज़ को। माशाल्लाह 1 साल में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। यहाँ हमारे स्कूल में मैंने जब नया स्कूल खोला था तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, खैर कोई बात नहीं। मैं एज ए CO पोस्ट था बाबतपुर में, बनारस में, तो वहाँ एक एजुकेशन का हब है और करीब 40-50 कॉलेज है, ITI है, पॉलिटेक्निक है, कॉलेज है, MCA, BCA, तमाम तरह के टेक्निकल कॉलेज हैं। बच्चों का है, डिग्री का है, बच्चियों का है, डिग्री का तमाम है। और वहाँ के लोग मुझसे आके मिलते थे, मेरे पास आके बैठते थे, डायरेक्टर, प्रिंसिपल वगैरह। उन लोगों ने मुझे जो है कन्विंस किया कि आप भी ऐसा करिए रिटायर होने के बाद। और अच्छा क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए मैंने गांव में, मतलब जो शहर से काफ़ी दूर है, इसी स्कूल के इदारे को खोला और माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। 1 साल में हमें अच्छा रिजल्ट मिला है। हमारे स्कूल में पिछले साल में मदरसा से बच्चे आए, सरकारी स्कूल से बच्चे आए और तमाम प्राइमरी स्कूल से बच्चे आए, राहिंड आए। लेकिन माशाल्लाह 1 साल में अच्छा पिकअप किए हैं, अच्छा प्रोग्रेस किए। अभी तो पहले साल है और आगे इंशाल्लाह और कोशिश कर रहे हैं। हम क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं अपने बच्चों को। हमारा मेन मकसद है अपने आसपास के गांव के लोगों को, अपने महत के लोगों को क्वालिटी एजुकेशन दे। अगर बच्चा बहुत अच्छा है, उसकी काउंसलिंग की जाएगी तो हम उसको तैयारी कराकर AMU में, जामिया में, BHU में एडमिशन करवाएंगे, कोचिंग करवाएंगे। अगर देखेंगे लड़का पढ़ने में नहीं मन लगा या इसका नहीं चाहता है तो पॉलिटेक्निक में, ITI में उसका एडमिशन करवाएंगे। या और जो लड़के बॉडी से ठीक हैं उनका फिजिकल कराकर और अपने यहाँ कोचिंग कराएगा। पुलिस में, SSB वगैरह में, तमाम फोर्सेज में उनको हम कोशिश करें कि उनको भर्ती कराया जाए।
ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है कि बच्चों के करियर के लिए तो कुछ ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़ या काउंसलिंग के अंदर कोई ऐसा सेगमेंट हो, जिससे बच्चे खुद के बारे में समझ सकें कि उनका इंटरेस्ट, वो कुछ एक्टिविटीज़ हुआ करती हैं स्कूल के अंदर कि जिससे वो समझ पाते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगता है या मेरी पोटेंशियल किस चीज़ में है, मेरी महारत। जैसे कुछ बच्चे होते हैं बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, बोलते बहुत बेहतरीन है। कुछ बच्चे होते हैं कि जिनका लिखने का अंदाज़ बहुत अच्छा होता है कि वो जो उनके ज़हन में है, जो दिमाग में है, उसको पेपर पे बहुत अच्छे से उतार लेते हैं। कुछ बच्चे फिज़िकली बहुत बेहतर होते हैं, वो दौड़ने, खेलने में बहुत अच्छे होते हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसा एक्टिविटी जो उस चीज़ को समझ सके, पहचान सकें। इसलिए कि होता ये है कि ग्रेजुएशन के बाद आमतौर पे बच्चे समझते हैं, तो वो स्कूल में हो जाए। हमारे यहाँ वीकली एक्टिविटीज डे होता है हुँ। और लड़कों को रुझान दिखाता है कि उनका रुझान किस में है। उसी हिसाब से उनको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उसको तराश रहे हैं। और नेक्स्ट तो हमारे यहाँ जो है ग्राउंड भी अच्छा है। यहाँ बास्केटबॉल भी होता है, वॉलीबॉल भी होता है, बैडमिंटन भी होता है, फुटबॉल भी होता है। तो ऐसे लड़के हैं जो खेल में ज़्यादा रुचि लेते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, उनको खेल की तरफ रुझान है, उनको खेल की तरफ हम ले जाएंगे। और जो पढ़ने लायक हैं, जो अच्छा चाहते हैं, हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। सारे बच्चों का स्क्रीनिंग होगी, काउंसलिंग होगी। हमारी एक टीम बनी है हमारे यहाँ। प्रिंसिपल साहब बड़े अच्छे हैं जो मऊ से आए हैं, मिस्टर सिंह साहब, और 2 लेडीज हैं, कपल्स हैं, केरल से हैं। एक मैथ और साइंस MSc है, BEd है। गोपालगंज राय साहब हैं, गोपालगंज बिहार से हैं। मैथ एक पढ़ाते हैं, पटना से हैं, मिस्टर मनोज चौबे जी हैं। इस तरह से बाहर के ज़्यादा टीचर हमारे यहाँ। संस्कृत, उर्दू, हिंदी के टीचर हमारे यहाँ गांव से हैं या आसपास से हैं। और माशाअल्लाह उर्दू के टीचर जो हैं यहाँ पर दीनियात तालीम भी दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ दीनी तालीम भी? हाँ, दीनी तालीम भी दिया जा रहा है। इमाम साहब पश्चिम माहौल के इमाम साहब हैं, मुफ्ती सद्दाम साहब हैं। उनको मैंने नरेशन दिया है, वो खुद ही दीनी तालीम भी देते हैं बच्चों को। इस्लाम के बारे में बताना, अपने दीन के बारे में बताना, कलमा याद कराना, कलमा के बारे में बताना, नमाज के तरीका बताना, जो बेसिक चीज़ है इस्लाम के बारे में वो दिया जा रहा है। उसी तरह संस्कृत के भी टीचर हैं, वो अपने धर्म के बारे में बताते हैं, वो अपने धर्म के बारे में शिक्षा देते हैं। दोनों लोगों को बताया गया है कि आप अपने धर्म के बारे में बताइए, आप अपने धर्म के बताइए। दोनों लोगों को स्वतंत्र किया गया है। इस तरह से हम लोग एक अच्छा एजुकेशन हिंदू मुस्लिम जो होता है, यमुना गमुना जमुना तहजीब जो होता है, उस तरह यहाँ दिया जा रहा है। और गांव के लोगों के लिए, जो पेरेंट्स हैं, जो देख रहे हैं अभी, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? गांव के लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मतलब कुछ लोगों से मैंने सुना है कि कहते हैं इनको स्कूल नहीं खोलना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, इनका स्कूल ऐसा है वैसा, जो भी है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह रहमान आप अपने बच्चों को दीजिए, यहाँ क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा और उनका स्क्रीनिंग किया जाएगा, काउंसलिंग की जाएगी। जिस लायक जो बच्चे हैं उनको आगे हम लोग बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे। हर तरह से लड़के जो है वहाँ सक्षम बनाया जाए। जो भी लड़के यहाँ जाएंगे वो परफेक्ट होके जाएंगे और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। कामयाबी की तरह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और ये कि हमारे यहाँ गांव के लोग, जैसे आज PTM हुआ, गार्जियन कम आए, उनको थोड़ा घर पर लड़कों को देखना पड़ेगा, अपने बच्चों के बारे में देखना पड़ेगा। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं या मोबाइल लेके चौराहे पे, गांव के चौराहे पे बैठ के अपना खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर पढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, तो उनको भी निगरानी करनी पड़ेगी। स्कूल सिर्फ भेज देने से नहीं होगा। स्कूल तो जो है कर रहा है। हम लोग तो स्कूल में टीचर जो है सारे लोगों को बता दिए, जो बच्चे नहीं आते उनको पेरेंट्स को सूचित भी किया जाता है। कमजोर है तो उसके बाद भी किया जाता है। अभी जाड़े के दिन में मैंने एक टीम बनाई थी, पूरे जाड़े के विंटर वेकेशन में हमारे यहाँ के टीचर छुट्टी नहीं गए थे और सारे बच्चों के घर गए और बच्चे के घर जाके काउंसलिंग किए, बच्चे के गार्जियन से बात किए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, या हमारे बारे में, हमारे स्कूल के बारे में कोई कमियों सजेशन तो बताइए। और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। अच्छे लोगों ने सलाह दी, अच्छी बातें की और इससे अच्छा प्रोग्रेस हुआ। ये काफ़ी उम्दा चीज़ है। और सर ये एक चीज़ मैंने ये बात सुनी थी
कि आप इसको ITI बनाना चाहते थे, फिर वो कुछ बात नहीं बन पाई तो आपने गर्ल्स कॉलेज का भी सोचा, तो लेकिन बिलाखिर ये स्कूल बना। तो इस बारे में कुछ बताएं कि ऐसा कैसे हुआ ये? मैंने इस बिल्डिंग को बनाया था ITI के लिए बनवाया था, सही बात है। लेकिन ITI में आजकल गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से एडमिशन बहुत कम हो गए हैं, बच्चे कम आ रहे हैं, और कोरोना की वजह से 3-4 साल से मान्यता भी बंद हो गई थी। अच्छा। तो मेरे दोस्तों ने मुझे सलाह दिया कि आप जो है वो खोल लीजिए, महिला डिग्री कॉलेज खोल लीजिए। मैं महिला डिग्री कॉलेज खोलने के लिए पूर्वांचल के जाके VC से मिला, सही, जौनपुर जाके VC साहब से मिला और रजिस्ट्रार साहब से मिला, मिस्टर RP सिंह है वहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि उसके लिए लड़कियों के लिए जो है 2 बीघा जमीन चाहिए और लड़कों के लिए को एजुकेशन के लिए 4 बीघा जमीन चाहिए, वो भी ट्रस्ट के नाम से होनी चाहिए। तो ये जमीन अभी ट्रस्ट के नाम से नहीं है, तमाम जमीन की परेशानी थी, इसलिए मैंने फिर लोगों ने बताया कि नहीं आप बच्चों वाला स्कूल खोल लीजिए। स्कूल के रहने से और अच्छा क्वालिटी, अगर कहीं आसपास कोई स्कूल हो तो उससे और अच्छी बात है, अच्छा क्वालिटी एजुकेशन होगा, एजुकेशन का मयार बढ़ जाएगा, वहाँ के शिक्षा का मयार बढ़ जाएगा और बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, अच्छे होंगे। आखिर में मैं बस एक ये बात पूछना चाहूँगा कि चूंकि आपका एजुकेशन को लेकर बहुत बड़ा रुझान रहा है बच्चों की तरक्की के लिए और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि आने वाले टाइम में आप या आपके टीम मेंबर या कोई है जो गर्ल्स कॉलेज के बारे में या गर्ल्स कॉलेज बनाना चाहे, या कोई ऐसा ड्रीम है या कुछ फिलहाल जहन में है इस चीज को लेकर? जहन में हमारे है, इंशाल्लाह हम कोशिश में हैं, जहन में भी हैं कि हम बच्चियों के लिए यहाँ डिग्री कॉलेज कायम करें। लड़के तो आमतौर पर शहर चले जाते हैं, लड़कियां भी चली जाती हैं, लेकिन सबके लिए उतना आसान नहीं है अभी। हमारे जहन में ये बात है बिल्कुल, इंशाल्लाह रहमान, कि हम माहेद में ही बच्चियों को लिए एक अच्छा सा डिग्री कॉलेज तैयार करें दें, और आप लोग दुआ करिए, इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह अता फरमाए। इंशाल्लाह। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और स्कूल को देखा, स्कूल में आज PTM था, ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की। व्यूवर्स हमारे देख रहे होंगे कि किस तरीके से 1 साल के अंदर स्कूल ने तरक्की की है, और उम्मीद करते हैं कि आगे इसी तरीके से मंजिलें तय करेगी अपनी स्कूल। ठीक है, इसी बातों के साथ हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। शुक्रिया।